Good morning, students. Today we will read chapter number 4, A Question of Trust, written by Victor Canning from your book Footprints Without Feet. Chapter is based on trust. So, in the starting of the chapter, we have some questions related to the chapter. Okay, that the answers we have to find out from the chapter. So these are the opening questions of the chapter. What does Horace Dunbar like to collect? This is the first question. Horace Dunbar is the main character of the chapter. Okay, Horace Dunbar he is the protagonist of the chapter. और क्वेश्चन है कि उसे क्या कलेक्ट करना पसंद है. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और क्या रीज़न है, क्या कारण है कि वो हर साल चोरी करता है. ठीक है, तो ही यूज़ किया हॉरेस डनबर के लिए. ओके, तो आपको पता चल गया कि वो चोरी करता है, इज अ थीफ, एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर ओके फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डनबर वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. सभी को क्या लगता था, ठीक है, कि हॉरेस डनबर ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, अच्छा नागरिक है. ठीक है, ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड. हॉरेस डनबर 50 years old था एंड ही वॉज अनमैरिड, एंड उनसे शादी नहीं की थी, एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. एंड with whom he is living with the housekeeper who worried about his health, and he was a very good caretaker of Horace Dunbar, जिसको हमेशा चिंता लगी रहती है, is worried about his health. his यूज़ किया है Horace Dunbar के लिए. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. Okay, Horace Dunbar, he was good. He was having good health, he was happy man, except केवल एक परेशानी थी उसको, वो ये थी that he is having hay fever. So what do you mean by hay fever here? Okay, a disorder affecting the nose and throat caused by allergy of pollen or dust. Okay, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है नोज में और थ्रॉट में. क्यों होती है? क्योंकि एलर्जी है पॉलन से, या फिर आप कह सकते हो डस्ट से. कुछ लोग होते हैं जिनको डस्ट और पॉलन से एलर्जी होती है, ठीक है, नाक में और थ्रॉट में उनको थोड़ा सा इरिटेशन या आप कह सकते हैं कि इचिंग होती है. सो दिस इज कॉल्ड हे फीवर. सो उसको भी ये प्रॉब्लम थी इन समर्स. ओके, ही मेड लॉक्स, ही वॉज अ लॉक स्मिथ, वो ताले बनाने का काम करता था, एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 helpers, एंड ही वॉज वेरी गुड इन हिज बिजनेस. उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था. एंड कैसे पता चलता है कि ही इज हैविंग गुड बिजनेस? क्योंकि उसके पास 2 हेल्पर्स थे. ओके, इसका मतलब कि वो हेल्पर्स अफोर्ड कर सकता था. यस, हॉरेस डनबर वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. ये सच है कि वो ही वाज अ गुड मैन and respectable man in the society, but not completely honest. But what is the controversy in this line? That he is not completely honest person. कि वो पूरी तरीके से honest person नहीं था. Okay, now going to flashback, हम पीछे जाके बढ़ते हैं. पीछे इट्स मीन हम उसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि वो कैसा आदमी था. 15 years ago, okay, 15 साल पहले, Horace had served his फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन दैट डे. 15 साल पहले हॉरेस डनबर जो है उसने पहली और अपनी केवल सेंटेंस, यहाँ पे आप पनिशमेंट कह सकते हो, ही हैड पनिशमेंट, उसने अपनी सज़ा काटी है. प्रिजन मतलब जेल में, लाइब्रेरी में वो काम करता था, ये उसका पनिशमेंट था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. ओके, उसकी क्या हॉबी थी कि उसे रेयर, जो बहुत कम मिलती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी किताबें होती है, कॉस्टली बुक्स होती है, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो वो क्या करता था? ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर. हर साल, ठीक है, एक सेफ, एक अलमीरा वो चोरी करता था जिसमें बहुत सारे पैसे हों. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली. हर साल वो बहुत ध्यान से प्लान करता था. जस्ट वॉट ही वुड डू, जो वो काम करना चाहता है उसके लिए बहुत केयरफुली प्लान करता था. स्टोर इनफ टू लास्ट
फॉर 12 मंथ, और इतना चोरी करता था कि पूरे 12 मंथ तक वो मनी जो है उसके लिए इनफ हो. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. एंड सीक्रेटली, और एकदम चुपचाप से वो जो कुछ बुक्स जो उसको रेयर बुक्स पढ़ना पसंद है वो एक एजेंट के थ्रू मंगवा लेता था. सो दिस इज द एम ऑफ द Horace. This is the aim of Horace Danby. Now, walking in the bright July sunshine. Now, this is the story of Horace Danby. एक सुबह, and he is walking in the bright July sunshine. The day was shining. Okay, that day was good. It was having enough sunshine. He felt sure that this year's robbery was going to be successful. और उसे क्या लगा, इस साल भी जो उसकी जो रॉबरी है वो सक्सेसफुल होगी, जैसे कि हर साल होती है. ओके, सो हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे थे. व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट? आई होप यू हैड गॉट द आंसर. ही लाइक्स टू कलेक्ट एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स. ओके, एंड व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, है ना, टू परचेज द एक्सपेंसिव बुक्स. ठीक है. Now, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, from last 2 weeks, he had been studying the house of Shotover Grange. And what was the target of Horace Danby this time? It was the house at Shotover Grange. Okay, एक हाउस है, ठीक है, वो जिसका नाम है Shotover Grange. वहाँ उसने डिसाइड किया है कि इस बार उसे वहाँ चोरी करनी है. ठीक है. So this is the target of Horace Danby. Looking at its rooms, he had studied all the rooms, its electric wiring. Even उसने electric wiring के बारे में भी study कर लिया, क्योंकि वो बहुत अपनी जो चोरी है, अपना जो प्लान है, उसको अच्छे से execute करना चाहता है. So he studied well about the house. Its path, कौन से रास्ते हैं, and its garden. सब कुछ उसने अच्छे से स्टडी कर लिया. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. Okay? इस दोपहर जब उसने डिसाइड किया कि मुझे चोरी करना है, उस शॉटोवर ग्रेंज में 2 सर्वेंट्स थे. ठीक है. who remained in the Grange while the family was in London. जो फैमिली है शॉटोवर ग्रेंज की, वो लंदन गई हुई थी और 2 सर्वेंट वहाँ रह रहे थे. had gone to the movie. They had decided that today they will go for movie. Horace saw them go. Horace ने देखा कि वो उनसे जा चुके हैं. And he felt happy. और उसे बहुत खुशी हुई. In spite of a little tickle of hay fever in the nose. He was happy. He was having fun in this morning. बस एक ही प्रॉब्लम थी उसको, वो था कि he was having some tickle, कुछ खुजली सा या टिकलिंग जो है सेंसेशन उसको नोज में हो रही थी. He came out from behind the garden wall. Okay, वो घर में कैसे how he had entered into the house through the garden wall. His tool carefully packed in a bag on his back, and he's having tools, and they were packed in the bag. एक बैकपैक था उसके पास, उसके अंदर से सारे टूल्स, सारे वेपन्स जो है वो इक्विपमेंट्स जो उसे चाहिए चोरी करने के लिए उस दिन वो उसने कलेक्ट कर रखे थे, अच्छे से असेंबल कर रखे थे. देयर वर अबाउट 15,000 pounds worth of jewels in the grain safe. Okay, there were about 15,000 pounds के jewels थी grain safe में. ठीक है. If he sold them one by one, अगर वो ज्वेल जो है उस जो रेंज में है उसको एक एक करके भी वो बेचता है. He expected to get, उसने आशा है, he hopes that he get at least 5,000 enough to make him happy for another year. तो उसको कितने पैसे मिल जाएंगे? 5,000. यहाँ पे उसे कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो चोरी कर रहा है और जहाँ वो बेचेगा इनको उसे पता है कि वो चोरी का माल है, इसलिए उसको पैसे कम मिलेंगे. ठीक है. लेकिन एक पूरे साल को अच्छे से वो स्पेंड करे, उसके लिए इनफ मनी. There were three very interesting books coming up for sale in the autumn. And what is next for him? कि 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स जो है उसके पास आ रही थी. ठीक है. सेल इन द autumn. ठीक है. So he want to buy the books. Now he
would get the money he wanted to buy them. और अब क्योंकि उसको शॉर्ट ऑफ रेंज मिल चुका है टारगेट और उसे पता है कि उसके पास इनफ पैसे होंगे जिससे कि वो ये बुक्स खरीद सके. ओके, सो उसका एम क्या है कि एक ऐसा सेफ टारगेट करना जिसमें बहुत सारे पैसे हो, जिससे कि वो एक साल अच्छे से अपनी बुक्स के लिए वो जो पैसे हैं उनको चुरा सके. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. Okay? उसने देखा था क्योंकि बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि आज ही उसने डिसाइड किया है कि यहाँ पे चोरी करना है. और क्योंकि हाउसकीपर मूवी देखने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा, हॉरेंस लैंडबाई ने, कि जो हाउसकीपर है उन्होंने हैंग किया की को एक हुक पे जो कि किचन डोर के बाहर था, मतलब आउटसाइड था. He put on a pair of gloves, उसने ग्लव्स पहने, took the key, चाबी ली, and opened the door. Okay, he was very careful about his fingerprints. ठीक है, तो उसने क्या किया, ग्लव्स पहने और दरवाज़ा ओपन किया. ठीक है, he was always careful not to leave any fingerprints. अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ में आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था कि वो कोई भी फिंगरप्रिंट्स या कोई भी निशान जो है नहीं वहाँ पे लीव करके जाए. सो ही हैड पुट पेयर ऑफ ग्लव्स. अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन. देयर वाज अ डॉग, एक छोटा सा डॉग था जो कि किचन में था. इट्स डोर, वो अपनी पूंछ हिला रहा था. मेड अ नॉइज, थोड़ी सी आवाज़ उसने वॉइस जो है वो क्रिएट करी. एंड मूव्ड इट टेल इन अ फ्रेंडली वे. सी एंड मूव्ड इट टेल्स इन अ फ्रेंडली वे. लेकिन वो हॉरेस लैंडबाई को देखकर चिल्लाया नहीं. स्ट्रेंजर जब घर पे आते हैं, ठीक है, उस तरीके का बिहेव उसने नहीं किया. ठीक है, ही बिहेव इन अ फ्रेंडली वे. इसका मतलब हॉरेस लैंडबाई ने उस डॉग के बारे में भी अच्छे से स्टडी की थी. ओके, ऑलराइट शेरी. ओके, शेरी इज द नेम ऑफ डॉग. ठीक है, वो उसे शेरी नाम से कॉल करता है, एड्रेस करता है. हॉरेस सेड एज ही पास्ड. ठीक है, हॉरेस कहता है और वहाँ से चले जाता है. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. और वो क्या हमें सिखा रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि अगर all you had to do, अगर आपको डॉग को शांत रखना है, काम रखना है, तो आपको उसके सही नाम से बुलाना है. ठीक है, तो वो आप पे बिल्कुल शाउट नहीं करेंगे. एंड शो देम लव, और इनको थोड़ा सा प्यार भी शो कर देंगे, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल कामली आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे. ठीक है. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड व्हेन ही एंटर्ड इन द हाउस देयर वॉज अ ग्रेट बाउल. बहुत बड़ा सा बाउल था, उसके अंदर फ्लावर्स थे जो कि टेबल पे रखा हुआ था. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. और क्योंकि आपको पता है उसको पॉलन से प्रॉब्लम है, एलर्जेटिक है, तो आज उसको पॉलन से थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ महसूस हुई. ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसको छींक आई, हल्के से उसको छींक आई. एंड देन पुट डाउन हिज बैग, एंड देन ही पुट डाउन, उसने अपना जो बैग उसके पास था वो नीचे रखा. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, बहुत ध्यान से अपने टूल्स जो थे, इक्विपमेंट्स थे, उनको अरेंज किया, जो से पहले चाहिए उसको उस ऑर्डर में अरेंज किया. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उसके पास लगभग 4 घंटे थे अपना जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए, चोरी करने के लिए और यहाँ से जाने के लिए. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. ओके, एंड द सेफ इज नॉट गोइंग टू बी हार्ड फॉर हिम, क्योंकि वो लॉक स्मिथ है. ओके, पूरे समय उसने यही काम किया है. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. आफ्टर ऑल वो इन्हीं लॉक्स और सेफ के साथ उसने अपनी लाइफ जो है वो बिताई है. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली ब्रेक्ड, और जो बर्गलर अलार्म होता है, जो चोर आता है तब जो अलार्म सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, वो बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं था. ओके, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट द वायर, एंड ही वेंट टू द हॉल एंड ही हैड कट इट्स वायर, और उसने उसके वायर कट कर दिए. तो इट वॉज एन ईजी जॉब फॉर हिम. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू हिज प्लानिंग. He came back and sneezed loudly. उसने वायर काटा, वापस आया, and he started sneezing loudly as the smell of the flowers came to him again.
ठीक है, क्योंकि वो जो फ्लावर्स की जो पॉलन है उसको दोबारा परेशान कर रहे थे. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉलिन्स थॉट. और हॉलिन्स ने क्या सोचा कि लोग जो हैं वो कितने फुलिश होते हैं. कब? जब उनके पास बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं. हॉलिन्स थॉट, उसने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल. नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट, है ना, द हाउस, कि उसको इस हाउस के बारे में इतना डिटेलिंग कहाँ से मिले. अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड हिज हाउस. ठीक है, उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि मैगजीन में था, जिसने इस हाउस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी थी. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. ओके, एंड द मैगजीन आर्टिकल्स हैड डिस्क्राइब्ड हिज हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. सारा उसमें किस तरीके से घर बना हुआ है, ठीक है, कितने रूम्स हैं, उसके बारे में डिटेलिंग उस मैगजीन आर्टिकल में थी. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ. इवन जो राइटर था, ठीक है, उसने ये तक बता रखा था कि जो सेफ है वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है. बट हॉलिन्स फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. ओके, बट हॉलिन्स डैनबाई है, उसको एक चीज़ बहुत परेशान कर रही थी और वो था वो फ्लावर्स. ठीक है, वो ऑब्स्टिकल थे उसके काम में. और उसने क्या किया, अपना फेस जो है वो हैंकरचीफ से दबाया, बरेड किया, सो डैट कि जो फ्लावर्स पॉलन है उसको डिस्टर्ब ना करे. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. मतलब उसको एक आवाज़ आई दरवाजे की तरफ से. व्हाट इज इट? ओके, अ कोल्ड और हे फीवर. समवन हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम हिम कि व्हाट इज इट. तो बार बार उसको स्नीजिंग हो रही है, बार बार छींक रहा है, परेशान हो रहा है. वो क्या है? क्या उसे ठंड लग गई है या फिर वो हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, जैसे ही वो कुछ सोच सकता था, हॉलिन्स सेड, ठीक है, विदाउट थिंकिंग, हॉलिन्स ने जवाब दे दिया, हे फीवर. अचानक अगर आपको कोई आवाज़ लगाए, आप कभी कभी होता है कि बिना सोचे समझे हम जवाब दे देते हैं. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन एंड अगेन. ही स्टार्टेड स्नीजिंग. इसे वापस छींके आने लग गई. द वॉइस वेंट ऑन. ठीक है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. अगर तुम स्पेशल ट्रीटमेंट इसका कराओगे तो तुम ठीक हो सकते हो. यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज, आई थिंक you had better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you are from the top of the house just now. And what the voice is going to tell Hollins and me? If you find out just what plant give you the disease, अगर तुम ये पता लगा लो कौन सा प्लांट तुम्हें परेशान करता है जिसकी वजह से तुम्हें ये डिजीज़ है, तो तुम शायद जल्दी ठीक हो जाओगे. I think you had better see a doctor. मेरे हिसाब से तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने वर्क को लेकर सीरियस हो, तुम्हें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. क्यों वो ऐसा कह रही है? क्योंकि उसे उसकी स्नीजिंग की आवाज़ टॉप ऑफ द हाउस, शी वॉज एबल टू हियर यू. ओके, सो दिस वॉज written in page number 21. Now we are having some questions. I know the questions are not so visible, okay, but I'm reading these questions for you, and answer is same. You have to find out from the chapter. Okay, who is speaking to Hollins Dunbar? ये जो आवाज़ अभी हमने देखी है, सुनी है, वो कौन बोल रहा है, वो हमें we have to find it out. ठीक है, and the next question is who is the real culprit of the story. ठीक है, इस स्टोरी में जो रियल कल्प्रिट आप कह सकते हो कि जो सच में जिसने कुछ गुनाह किया है, कुछ गलत काम किया है, वो कौन है, वो आपको पता लगाना है. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट नाउ. ओके, इट वॉज अ क्वाइट kindly voice, but one with firmness in it. The voice was quite calm, kindly, बहुत आप कह सकते हो हम्बल वॉइस थी.
लेकिन उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ फेमिनिस्ट भी थी, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग वॉइस भी हम कह सकते हैं. अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे. और ये जो आवाज़ है वो किसकी थी? तो वी गेट आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, कि ये जो आवाज़ है वो एक औरत की थी जो कि डोर के पास, शी वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर. एंड शेरी, जो डॉग जो हमने देखा था, वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. एंड देयर वाज अ डॉग एंड द डॉग वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. वो उसके पास में उसके पास डॉग था. ओके, एंड द डॉग इज शोइंग लव टू द वुमन. शी वॉज यंग, द वुमन वॉज यंग, ठीक है, वो यंग औरत थी, quite pretty. She was beautiful and was well dressed in red, ठीक है, and she was dressed in red. और वो रेड कलर की ड्रेस उसने पहन रखी थी. She walked to the fireplace. वो fireplace के पास गई, ठीक है, and straightened the ornament there. और अपने उसने ornaments ठीक किए. Down Sherry, she said. और उसने शेरी को कहा बैठ जाओ. Anyone would think I had been away for a month. कोई भी ये सोच सकता है कि मैं एक मंथ के लिए बाहर गई हूँ, ठीक है. She smiled at Horace and went on. और वो अपनी बात कहती गई. However, I came back just in time. लेकिन शायद मैं सही टाइम पर आ गई हूँ. Though I didn't expect it to meet a burglar. मैं समय पे तो आ गई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि I will meet to a burglar, कि मैं एक बर्गलर से मिलूंगी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को लगा शायद वो बच सकता है, क्योंकि वो जो औरत थी शायद उसे लगा कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही, वो बहुत ज़्यादा अम्यूज थी, है ना, सरप्राइज एक्सप्रेशन थे उस औरत के. He might avoid trouble if he treated her the right way. वो परेशानी जो है वो परेशानी से बच सकता है अगर वो सही तरीके से इस लेडी के साथ ट्रीट करें. He replied, I didn't expect it to meet one of the family. और उसने क्या रिप्लाई किया कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं आज किसी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा. She nodded, I see what an inconvenience. उसने अपनी गर्दन हिलाई और उसने कहा, I know कि तुम बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील कर रहे होंगे कि तुम मुझसे मिले. It is for you to meet me. What are you going to do? और अब तुम यहाँ क्या करोगे, ठीक है. Horace said, my first thought was to run. जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे क्या लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए. Of course you could do that. शायद तुम ऐसा कर सकते थे, but I would telephone the police and tell them all about you. They had get you at once. उसने क्या रिप्लाई किया, अगर तुम ऐसा करते तो मैं पुलिस को फ़ोन कर देती. और Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated, a smile on his face. उसने कहा तब पहले मैं टेलीफोन वायर्स कट कर लेता ताकि तुम फ़ोन नहीं कर सको पुलिस को. और then there are some dots, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद मैं तुम्हें हार्म करता. ही हेजिटेट, बोलने में वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो उस वुमेन के लिए था. A smile on his face, और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई. I would make sure that you could do nothing for some time. और क्यों, है ना, वो क्या करता कि वो कुछ ऐसा करता उसको हार्म करता कि वो कुछ देर के लिए कुछ ना करता. A few hours would be enough. थोड़ी देर, कुछ घंटे मेरे लिए बहुत थे. She looked at him seriously. और ये बात सुनकर बहुत सीरियसली उसने उसकी तरफ देखा. You had hurt me. ये बोलकर तुमने मुझे हर्ट कर दिया. Horace paused and then said, रुका और फिर उसने कहा, I think I was trying to frighten you when I said that. उसने क्या कहा, मैं सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा. You didn't frighten me, ठीक है, तुम इस तरीके से मुझे नहीं डरा सकते. Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. उसने क्या कहा, ये बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ forgive me. और वो उससे प्लीड करता है, वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम ये सब जो इवेंट हुआ है, ठीक है, उसे भूल जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो. The voice was suddenly sharp.
वाई शुड आई, ठीक है। जो वॉइस है वो सडनली शॉक हो गई और उसने कहा ऐसा मैं क्यों करूँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो यहाँ मेरा घर लूटने आए थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे, ठीक है, किसी और के घर पे जाके चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मेन लाइक यू, तुम जैसे आदमी से, तो इस सोसाइटी को, समाज को से बचा के रखना चाहिए। हॉरेंस स्माइल, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, और वो अपना एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि आई एम नॉट अ मैन, मैं वो उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को कोई खतरा हो। आई स्टिल ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। देखो यहाँ पे ये अपना एक्सक्यूज़ दे रहा है, और उसने क्या कहा, अपना किस तरीके का एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मैं उन्हीं लोगों को लूटता हूँ या चोरी करता हूँ जो बहुत पैसे वाले होते हैं। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड दिस इज़ अ गुड रीज़न एंड आई हेट एंड वन मोर रीज़न ही इज़ हैविंग, और उसने कहा कि और एक रीज़न है जो बहुत अच्छा रीज़न है, और वो रीज़न पता है आपको कि वो क्यों चोरी करता है, ताकि वो एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, ओके, उसे हंसी आई। द वुमेन स्टार्टेड लाफिंग और ही बैग, और वो उसे कंटिन्यू बैग कर रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ से बच के जा सके। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोच के कि शायद वो उसे माफ कर जाने दे। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मुझे यहाँ से जाने दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, सच में मेरा यही मतलब है। शी वॉज साइलेंट, एकदम चुप हो गई, वॉचिंग हिम क्लोजली, ठीक है, बहुत ही ध्यान से केयरफुली उसको ऑब्जर्व कर रही है। देन शी सेड, उसके बाद उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, कि तुम्हें सच में डर लग रहा है जेल जाने से। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैड ऑलवेज लाइक द रॉन्ग पीपल ऑफ I have always liked the wrong kind of people, और उसने she came over to him, उसके पास आई, उसने शेकिंग हर हेड, थोड़ा सा आप कह सकते हो यहाँ पे कि अपने टैंट्रम्स दिखा रही, नखरे दिखाते हुए उसने क्या बोला, आई ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि मुझे अक्सर या हमेशा जो बुरे लोग होते हैं या गलत लोग होते हैं, जो कुछ अलग करते हैं, वो लोग पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, ओके, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम, ठीक है, उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया टेबल से और उसमें से सिगरेट निकाली। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर, ठीक है, तो वो उसको इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था वो यहाँ से बच जाए। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसे लगा कि शायद ये जो है वो उसको बचा सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने उसको लाइटर दिया, ठीक है, अपने ग्लव्स हटा लिए क्योंकि वो उसको प्लीज़ करना चाहता था, इम्प्रेस करना चाहता था, खुश करना चाहता था, ठीक है, और उसका लाइटर जलाया, ठीक है। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हैड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, येस मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम कुछ मेरे लिए करो। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, ओके, नाउ शी इज़ गिविंग और यू कैन से टेलिंग हर कंडीशन कि लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स, कि मैं जो ज्वेल्स हैं यहाँ से निकाल लूँगी टू आवर बैंक, और उनको कहाँ रखूँगी? बैंक में। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं सेफ में रख के भूल गई उनको। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, आज रात को मुझे एक पार्टी में पहनने उसको। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, बट लेकिन इसीलिए मैं नीचे आई, लेकिन क्या हुआ, ठीक है, बट देयर सम कंडीशन कुछ है यहाँ पे छुपा हुआ। ऑरेंज स्माइल, ओके, ठीक है, ऑरेंज ने स्माइल की। ओके, यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? उसने क्या पूछा कि तुम जो हो वो सेफ के नंबर भूल चुकी हो, क्या ऐसा नहीं है? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, और यंग लेडी ने क्या कहा? यस इट इज़ सो, ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, ठीक है,
बहुत छोटी सी बात है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और मैं 1 घंटे में तुम्हें ज्वेल्स ला के ज्वेल्स सेफ में से निकाल के दे दूँगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। लेकिन एक देयर इज सम कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि मुझे तुम्हारी जो अलमीरा है, तुम्हारे जो सेफ है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और इसने क्या कहा लड़की ने, द वुमन सेड, जो कि रेड ड्रेस में थी, तो बहुत प्लीजिंग लग रही थी, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर, वो यहाँ पे नहीं होंगे 1 मंथ के लिए, एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम। और इस समय इस एक विद इन दिस 1 मंथ आई विल मेंड द सेफ, मतलब मैं सेफ बना लूँगी, वापस ठीक करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉलिन्स हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर हॉलिन्स जो है उसने अपनी सेफ, वो जो सेफ है शॉर्ट ओवर रेंज की, वो सेफ ओपन कर दी, गिवन हर द ज्वेल्स, उसको ज्वेलरी दे दी, एंड गॉन हैप्पीली अवे, तो वहाँ से वो चलेगी। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन के लिए उसने जो उस औरत को, जो काइंड वुमन थी जिसने उसको जाने दिया, उससे वो जो प्रॉमिस है वो रखा। प्रॉमिस क्या था कि ही विल नॉट डू रॉबरी अगेन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day। लेकिन दूसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक, जैसे ही उसके मन में बुक्स के बारे में आया, ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। उसको लगा कि नहीं, अब मुझे वो बुक्स तो चाहिए, कि वो डेस्परेट था उस बुक के लिए, अब मुझे कोई और सेफ ढूंढना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस। लेकिन द डेस्टिनी वॉज नॉट विद हिम दिस टाइम। इस बार इसकी किस्मत इतनी तेज नहीं थी, और उसको चांस नहीं मिला कि वो दोबारा अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। बाय नून, दोपहर तक, आफ्टरनून, a policeman had arrested him. There was a police and he had arrested him. एक पुलिसमैन आया, उसने उसको अरेस्ट किया for the jewel robbery at Shotover Grange. क्यों अरेस्ट किया यहाँ पे बेटा? क्योंकि जो there was ज्वेल रॉबरी, क्योंकि Shotover Grange में ज्वेल रॉबरी हुई थी, ठीक है। His fingerprints, ठीक है, आपको याद, his fingerprints for he had opened the safe without gloves, ठीक है। उस वुमन को प्लीज करने के लिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे, और दिस इज द रीजन कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस सेफ के ऊपर प्रिंट हो गए थे। यू कैन से द वन ऑल ओवर द रूम, पूरे जो रूम में है उसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हिम, ठीक है। किसी ने उसका यकीन नहीं किया, किस बात पर, कि जो ऑनर है ना, जो ऑनर की वाइफ है, उसी ने उसे कहा था कि वो जो सेफ है उसके लिए ओपन करे और ज्वेल्स जो है उसे दे। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर, वो जो वाइफ थी या जो ऑनर थी इस शॉटोवर ग्रेंज की, वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, एज थी। ग्रे हेयर मतलब जिससे सफ़ेद बाल आ चुके हैं, ठीक है। शॉर्प टंग वुमेन ऑफ 60, जो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, ठीक है, 60 साल की थी, 60 ईयर्स की थी। said that the story was nonsense। और उसने क्या कहा कि मैं कभी नहीं थी, और जो भी कहानी उसने कही, जो रेड ड्रेस में एक प्लीजिंग वुमन थी उसकी वाली, ठीक है, वो सब नॉनसेंस है, ऐसा उस ऑनलाइन ने कहा। हॉलिन्स इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन। सो जो इवेंट जो डिस्क्राइब किया हॉलिन्स रैनबी ने, वो क्या था, क्या समझ रहे हो आप, कौन हो सकती है वो औरत? यस, यू आर राइट, वो जो औरत थी वो भी एक चोर थी, ओके। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। वो भी सेम प्रोफेशन की थी, मतलब वो भी चोर थी, ठीक है। एंड हु ट्रिक हिम, जिसने ट्रिक खेली, जिसने क्लेवरली हॉलिन्स रैनबी से जो सेफ है वो ओपन करवाई, और उस अल्टीमेटली कौन जो है वो, किसको प्रिजन में जाना पड़ा, कौन जेल जा रहा है, किसको पनिशमेंट मिला, हॉलिन्स रैनबी को। ही गेट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ही मतलब हॉलिन्स रैनबी, जब कोई भी उससे और चोरों, जो 2 चोर होते हैं उनके बीच में जो ऑनर होता है, जो रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब 2 चोर, ऐसा माना जाता है कि जो चोर होते हैं वो ऑनेस्ट रहते हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। तो जब भी कोई उससे ये बात कहता है उसे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि वो किसके बारे में सोचता है, उस वुमेन की के बारे में सोचता है जिसने उसको ट्रिक किया, जिसने उसको क्लेवरली जेल में पहुंचाया। सो दिस वाज द चैप्टर written by Victor Canning
Okay, so now at the end of the chapter we will discuss about the theme of the chapter. Okay, so one should not trust anyone without finding out about that person. Okay, तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं, क्या थीम है कि हमें किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे जानते नहीं हो. ठीक है. द लेडी इन द हाउस प्रिटेंड टू बी द ऑनर. जो द लेडी वॉज इन रेड ड्रेस, उसने प्रिटेंड किया कि दैट शी वॉज द ऑनर ऑफ द हाउस, और हॉरेंस ने इजीली उस पर ट्रस्ट किया. ठीक है, उसके शब्दों पर ट्रस्ट किया, उसके ऊपर ट्रस्ट किया, और वो शी वॉज अ थीफ. ठीक है, वो थीफ थी. बट हॉरेंस डिड नॉट सस्पेक्ट हर एंड ट्रस्टेड हर. उसने बताया कि वो उस घर की ऑनर है, उसने बिल्कुल उस पर सस्पेक्ट नहीं किया हॉरेंस ने, और उस पर ट्रस्ट किया. एंड दिस इज द रीजन दैट ही वॉज इन द जेल. यही कारण था कि वो जेल में था. इस चैप्टर से व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर कि वन शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट नोइंग हिम और हर. जब तक हम किसी को नहीं जानते उस पर हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. Okay, so later on we had discussed about Horace Granby. Okay, he was the main character of the chapter. He was 50-year-old. He was unmarried. He was a locksmith. Okay, and next we had learned about the lady in the well. Okay, she was very confident lady. She managed to deceive Horace Granby. ठीक है, उसने हॉरेंस डैनबरी को रिसीव करने में, उसको धोखा देने में वो सक्सेसफुल रही. ठीक है, इजीली शी हैड ट्रिक विद हॉरेंस डैनबरी. शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, और इसने प्रिटेंड किया दैट शी इज द ऑनर ऑफ द हाउस. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ I will give some question answers related to this chapter. Okay, you have to write it in your text copies. Hope you like this chapter. Okay students, now we will discuss the text questions of the chapter. Remember students, you will not get exact text questions from your book in your board exams. Okay, the language will change, questions will change. This is just for your practice. Okay, so did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Granby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? Okay, the question है कि क्या आपको doubt हुआ था ना before reading the end of the story? Are you able to guess who was the lady? ठीक है, क्या आपको पता चल रहा था? एंड इफ सो, अगर ऐसा है तो आपको किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि आपको रियलाइज हुआ और कैसे? ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपको डाउट हुआ, लाइक कब डाउट हो सकता है? जब वो फर्स्ट बहुत ज़्यादा इजी वे में उससे बात कर रही थी, है ना, तब आप बोल सकते हो. बहुत काम थी उसे देखकर. ठीक है, उसने पुलिस को नहीं बुलाया. असली में ऐसा होता, अगर रियलिटी में ऐसा होता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती. ठीक है, पुलिस को फ़ोन करती. ठीक है, स्माइल दे रही थी उसको, उसकी बीमारी का इलाज बता रही थी. तो ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब हमें डाउट हो सकता था उस पर. ठीक है, ओके. इवन उसने ज्वेल्स की भी एक स्टोरी सुनाई, और इन्होंने कहा कि तुम सेफ ब्रेक कर सकते हो. ठीक है, सो ऑल आर द पॉइंट्स यू हैव टू राइट इट इन द आंसर कॉपी. ओके, one answer I'm explaining for you. Okay, yes, one does begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Granby took her to be. She was unusually calm. ठीक है, एकदम बहुत शांत थी. On seeing Horace, this seemed strange enough when she did not call the police. ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. And instead asked Horace to take all
टेक आउट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ इवन इफ इट मेंट ब्रेकिंग इट ओपन. ठीक है, इट सीम सस्पिशियस. ठीक है, ये सारी बातें आपको डाउट में या सस्पिशियस होती है. मोर एवर इट ऑल्सो सीम्ड अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर्स ऑफ ओपन द सेफ, जिसमें इतने 15 जिसमें 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स रखे हैं. ठीक है, उसके नंबर भूलना इतना इजी नहीं है. Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Hollins had taken her to be. ठीक है, जो उसने सोचा वो नहीं थी वो लेडी. ओके, you are having similar questions और उसके अलावा भी. Okay, I will give some questions and answer and I will give the link below. Okay, so this is the chapter all about. ठीक है, remember you will not get exact questions same language from the textbook. Okay, आपके पास कोई भी questions आ सकता है. You will get 2 marks question. Okay, 30 to 40 words. एंड नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन कैटेगरी होगी वो 8 मार्क्स की है. ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास टेक्स्ट बुक में नहीं है. ठीक है, तो आई विल गिव द लिंक, आई विल गिव द क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, आई विल ऑल्सो गिव यू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आंसर. ठीक है.